नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आयुष और आपका स्वागत है भारत तक के खास शो मित्र देश में। आज का एपिसोड एकदम धमाकेदार है क्योंकि मिडिल ईस्ट में आग लगी हुई है और उस आग में भारत की एनर्जी सप्लाई का क्या होगा, ये सवाल आपके हमारे सबके मन में घूम रहा है। लेकिन रुकिए, रूस ने एक बार फिर अपना सीना चौड़ा करके कहा कि भाई भारत, तेल की जरूरत पड़ी तो हम है ना। और यह बयान आया है रूस के राजदूत डेनिस अलीपोव की तरफ से, ठीक उस वक्त जब अमेरिका और इजराइल ईरान के बीच जंग छिड़ी हुई है। हॉर्मुज स्ट्रेट बंद हो चुका है, कतर की गैस सप्लाई रुक गई है और ट्रंप साहब वेनेजुएला का तेल बेचने पर तुले हुए हैं। लेकिन तभी रूस का यह ऐलान अमेरिका को हिला रहा है क्योंकि अब भारत की एनर्जी गेम में रूस फिर से किंग मेकर बनकर उभरा है। आज हम इसी पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको अपने सहयोगी चैनल इंडिया टुडे का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिखाने जा रहे हैं, जहां रूस ने भारत पर तेल को लेकर बड़ा ऐलान किया। Finally, has India now sought more oil from Russia because of the Strait of Hormuz, Bab el-Mandeb, the strains that we are seeing? Is Russia now going to be the main oil provider in this conflict? This is up to India to decide. You know, we have always maintained that we have always been ready to offer oil supplies to India, provided India needs those supplies. That's the decision the Indian government should take. अब आपने सुना कि क्या कुछ कहा रूसी राजदूत डेनिस अलीपोव ने, लेकिन आपको यह समझना होगा कि इस वक्त मिडिल ईस्ट में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल साल 2026 का मार्च महीना और यहां युद्ध का ऐसा तांडव चल रहा है कि दुनिया की सांसें थम गई हैं। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमले शुरू कर दिए, मिसाइलें, ड्रोन, सब कुछ, और ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई तक को निशाना बनाया गया। लेकिन जवाबी हमले ईरान कर रहा है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स ने हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करने का ऐलान कर दिया है। हॉर्मुज स्ट्रेट की बात करें तो ये वो नहर है जहां से दुनिया का 31% जहाजी क्रूड ऑयल गुजरता है, यानी कि हर दिन 1.3 करोड़ बैरल तेल। भारत के लिए तो ये लाइफलाइन है क्योंकि हमारे 50% तेल टैंकर इसी रास्ते से आते हैं। अब स्ट्रेट बंद है तो तेल की सप्लाई में किल्लत है। ऊपर से कतर पर ईरान के ड्रोन अटैक। कतर एनर्जी ने एलएनजी सप्लाई 2 मार्च तक रोक दी है। कतर की रॉस लफान और मैं सैयद इंडस्ट्रियल सिटी पर हमले हुए हैं और अब गैस का एक्सपोर्ट ठप हो चुका है। दुनिया की 20% एलएनजी सप्लाई कतर से आती है और भारत तो पश्चिम एशिया से तेल और गैस पर 80% निर्भर है। सोचिए पेट्रोल डीजल के दाम क्या होंगे, आम आदमी की जेब पर क्या असर पड़ेगा। लेकिन यहीं पर एंट्री होती है दोस्त रूस की। रूस जो पहले से भारत का पुराना यार है, सोवियत यूनियन के जमाने से। अब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पिछले साल नई दिल्ली के दौरे पर ही कहा था कि भारत की एनर्जी जरूरतें हम पूरी करेंगे। और अब मिडिल ईस्ट की इस आग में रूस के राजदूत डेनिस अलीपोव ने फिर से भारत को भरोसा दिया है और हमारे सहयोगी चैनल ने उनसे बात की और उन्होंने साफ साफ कहा कि हमने हमेशा भारत के लिए तेल आपूर्ति खुली रखी है। अगर भारत को जरूरत पड़ी तो हम तैयार हैं। अब यह फैसला भारत सरकार का है, लेकिन हम तत्पर हैं। भाई ये कोई छोटा मोटा बयान नहीं है, ये वो वक्त है जब दुनिया में तेल की कमी है, कीमतें आसमान छू रही हैं और रूस कह रहा है भारत तुम्हारी पूरी डिमांड हम पूरी करेंगे। और यह बयान उस वक्त आया जब कतर की सप्लाई रुक गई है, हॉर्मुज बंद है। रूस पहले भी कई बार भारत का मददगार साबित हुआ है। यूक्रेन युद्ध के बाद हमने रूस से सस्ता तेल मंगाया बम्पर डिस्काउंट के साथ और वो आयात 1% से बढ़कर 35 से 40% हो गया। लेकिन यहां ट्विस्ट है अमेरिका का। ट्रंप साहब जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने भारत पर दबाव डाला था कि रूस से तेल मत खरीदना। अगस्त 2025 में उनके ट्रेड एडवाइजर पीटर नवारो ने एक्स पर दावा किया कि भारत रूस से 35 से 40% तेल खरीद रहा है और ट्रंप ने 50% टैरिफ ठोक दिया भारत पर। फरवरी 2026 में ट्रंप ने ऐलान किया कि भारत अब वेनेजुएला से ज्यादा तेल नहीं खरीदेगा और देखिए भारत ने रूस से आयात कम कर दिया। फरवरी में सिर्फ 10 लाख बैरल प्रतिदिन, जो पहले के आधे से भी कम है। ट्रंप ने ट्रेड डील की, टैरिफ 50% से घटाकर कम कर दिया और बदले में भारत ने रूस से तेल
कम करने का वादा किया, जैसा कि ट्रंप ने कहा। लेकिन अब रूस का यह ऐलान है कि हम तैयार हैं। अमेरिका हिल गया है, क्योंकि अगर भारत फिर रूस की तरफ मुड़ गया तो ट्रंप का प्लान फेल हो जाएगा। वेनेजुएला का तेल वो तो अमेरिका के कंट्रोल में है, लेकिन क्या वो रूस जितना सस्ता और भरोसेमंद होगा? और मिडिल ईस्ट की जंग में अगर हॉर्मुज बंद रहा तो वेनेजुएला से तेल लाने में कितना वक्त लगेगा? शिपिंग रूट्स, लॉजिस्टिक, सब कुछ उलझ जाएगा। ये बहुत बड़ी चुनौती है भारत के सामने। भारत की एनर्जी डिमांड पर क्या असर पड़ेगा, ये जान लीजिए। दरअसल भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है। साल 2022 में यूक्रेन युद्ध के बाद रूस से सस्ता तेल मिला और भारत ने खूब मंगाया, लेकिन ट्रंप के दबाव में आयात कम हुआ। सच्चाई है, जनवरी 2026 में 1.2 मिलियन बैरल प्रतिदिन और आगे और कम होने का अनुमान। पेट्रोलियम मिनिस्ट्री कह रही है कि हमारे पास पर्याप्त रिजर्व है, पेट्रोल, डीजल, एटीएफ का स्टॉक है, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या होगा ये सोचने की बात है। ऐसे में अगर मिडिल ईस्ट की जंग लंबी खिंच गई तो तेल की कीमतें $200 प्रति बैरल तक जा सकती हैं। भारत सरकार क्या कर सकती है? बहुत ऑप्शन है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट कहती है कि ईंधन एक्सपोर्ट पर रोक लग सकती है। इंडस्ट्रियल यूजर्स को अल्टरनेटिव फ्यूल की सलाह दी गई है और कंपनियां अब हॉर्मुज का इस्तेमाल नहीं कर रही हैं, वैकल्पिक रूट्स ढूंढ रही हैं। लेकिन रूस का ऑफर ये एक गेम चेंजर है, क्योंकि रूस का तेल सस्ता है और सप्लाई चेन स्थिर रखने वाला है। यही वजह है कि डेनिस अलिपोव ने कहा कि हम भारत की अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद है, और सच है कि रूस से तेल ने भारत को महंगाई कंट्रोल करने में काफी मदद की है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि अमेरिका इस बयान से क्यों हिल गया? क्योंकि ट्रंप का प्लान था रूस को आर्थिक रूप से कमजोर करना। रूस की आय का बड़ा हिस्सा तेल से आता है और भारत जैसा बड़ा खरीदार अगर दूर हुआ तो रूस पर असर पड़ेगा। लेकिन अब रूस कह रहा है कि हम तैयार हैं और भारत की जरूरत पड़ी तो शायद फिर से रूस की तरफ मुड़ जाए। एक्सपर्ट देखिए लोग क्या कह रहे हैं कि रूस तो हमेशा तैयार है, अमेरिका का क्या? ट्रंप ने वेनेजुएला को पिच किया, लेकिन वेनेजुएला का तेल रूस जितना सस्ता नहीं होगा। सिर्फ 100% वेनेजुएला का तेल भी भारत की रूस वाली डिमांड का आधा भी पूरा नहीं कर सकेगा, और ऊपर से वेनेजुएला का तेल अमेरिका के कंट्रोल में है, तो क्या वो सस्ता मिलेगा या फिर राजनीतिक शर्तें लगाएंगे ट्रंप? दोस्तों, ये सियासत का खेल है। एक तरफ अमेरिका का दबाव है, दूसरी तरफ रूस की दोस्ती है। ऐसे में भारत क्या करेगा ये मोदी सरकार तय करेगी, और मोदी सरकार पहले कह चुकी है कि हम किसी एक सोर्स पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। और ये सही भी है, डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है, लेकिन मिडिल ईस्ट की जंग में रूस का ये ऐलान भारत के लिए लाइफलाइन है और अमेरिका को ये पसंद नहीं आ रहा है। ट्रंप साहब जो खुद को डील मेकर कहते हैं, अब सोच रहे होंगे कि ये रूस फिर बीच में कैसे आ गया। ट्रंप ने टैरिफ घटाया, लेकिन रूस ने दिल जीत लिया है पूरे भारत का। अब विकल्प क्या है भारत के पास, ये जान लीजिए। पहला, रूस से जारी रखना चाहिए सस्ता और भरोसेमंद तेल। दूसरा, वेनेजुएला अमेरिका का ऑफर है लेकिन दूर है, महंगी शिपिंग है। तीसरा है सऊदी यूएई से ज्यादा मंगाना, लेकिन मिडिल ईस्ट टेंशन में रिस्क है। चौथा है घरेलू प्रोडक्शन बढ़ाना, ओएनजीसी, रिलायंस जैसे प्लेयर्स पर फोकस करना। पांचवा है रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर, विंड पर जोर देना, लेकिन वो लॉन्ग टर्म है। रिपोर्ट्स कहती हैं कि भारत के पास शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक है, लेकिन अगर जंग लंबी चली तो रूस का ऑफर गोल्डन होगा। खैर, आपको रूस के बयान से समझ में आ गया होगा कि दुनिया की सियासत में भारत का रोल कितना बड़ा, कितना विशाल है। रूस का ऐलान और अमेरिका हिल रहा है, क्योंकि अब एनर्जी गेम में बैलेंस शिफ्ट हो सकता है। अब अंत में मेरा आपसे सवाल है, भारत को क्या रूस से तेल खरीद लेना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। कल फिर से मिलते हैं मित्र देश के अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।